नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पुरानी पेंशन, नवीन पेंशन, रिटायरमेंट की एज जो बढ़ाई जा रही है किन कर्मचारियों की और कब बढ़ाई जाएगी, कर्मचारियों किन कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, साथ में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन में क्या अंतर है, क्या लाभ है, कौन सी स्कीम आपको चुनना चाहिए, सभी में अंतर देखेंगे और किन शिक्षकों के लिए या कौन से कर्मचारियों के लिए इसमें अधिक लाभ होने वाला है, कहां पर होगा नुकसान, कौन से कर्मचारियों के लिए, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों को मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, इसके अनुभव का लाभ लेना है। इन नए नियमों के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में भी कई सुधार किए गए हैं। तो साथियों, पेंशन योजना में अगर देखा जाए तो यूनिफाइड पेंशन लाई गई है और साथ में रिटायरमेंट के नियमों में हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट की भी 2 वर्ष बढ़ाई गई है केंद्रीय कर्मचारियों की, और विभिन्न राज्यों में भी 2 वर्ष बढ़ाई गई है। तो 60 से 62 वर्ष की गई है। वही मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 62 वर्ष ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को 62 वर्ष से 65 वर्ष बढ़ाए जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही मोहर लगेगी, और साथ में यदि यह नहीं होता है तो साथियों, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ और दिया जा रहा है। जैसे कि कई ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनकी 33 वर्ष की उम्र पूरी नहीं हो रही है, जो कि यूनिफाइड पेंशन के तहत 50% पेंशन के हकदार नहीं होंगे, तो इसे जानेंगे। और साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इन बदलाव के साथ लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन नए नियमों में न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन एक अनुदान पेंशन योजना है जो कि सरकारी पेंशन को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है। यह योजना 2004 से पहले लागू थी और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलती थी। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय सुनिश्चित करना था। चलिए आगे देखते हैं इसके हम। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एनपीएस जो कि 2004 से लागू हुई थी। अंतिम वेतन का 50% राशि जो इसमें दी जाना है। जो ओपीएस है उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अंतिम वेतन का 50% मिलता था। 2004 से पहले यह लागू थी। योगदान में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं था। सरकार का खर्च, पूरा खर्च सरकार पर था। लाभार्थी केवल सरकारी कर्मचारी थे। पेंशन की समीक्षा हर वेतन आयोग में की जाती थी। जीपीएफ भी उपलब्ध था। आजीवन आय सुनिश्चित थी। नई पेंशन योजना जो कि एनपीएस आई, और उसमें क्या था इसे हम जानते हैं। जैसा कि यह 2004 में लागू हुई थी। कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते थे। पेंशन की राशि बाजार पर आधार रिटर्न पर निर्भर करती थी। रिटायरमेंट का 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती थी, और शेष 40% राशि वार्षिक खरीदी जाती थी, जो कि मासिक पेंशन के रूप में मिलती थी। या अभी बहुत सारे जो रिटायर्ड हुए हैं इसी के तहत उन्हें मिल भी रही है। रिटायरमेंट के नए नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। वॉलेंटियर रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प भी खोला गया है। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह सुनिश्चित भी की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एनपीएस की जगह नई पेंशन योजना लागू की गई है। यह वैकल्पिक तौर पर रखा गया है। कुछ जो कर्मचारी एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं तो वो एनपीएस साथ में, नई पेंशन यूपीएस के साथ भी जा सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन की क्या विशेषताएं इसमें हम ये जानते हैं। सरकार ने एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की शुरुआत की है। इसकी प्रमुख विशेषता है कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटी रहेगा। तो कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटी शुदा जो हैं उनके लिए रहेगा।
साथ में जैसे कि जो इनकी बाद में जो उम्र कम है, 33 वर्ष की उम्र नहीं करते, तो यूपीएस के साथ वह जा सकते हैं, जिसमें 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, साथ में 50% पेंशन की गारंटी है। वही न्यूनतम जो है वह 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का हकदार भी होगा। कम से कम 10,000 तो वह मिलेगी यदि 25 साल से कम की सेवा है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार की पेंशन 60% मिलेगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलना है और वह 60% मिलेगी। पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। कर्मचारी अपने वेतन का 10% से लेकर के 14% योगदान भी करेगा। तो जो पहले कट रही थी वेतन, वही इसमें कटौती। वॉलंटियर रिटायरमेंट के नए नियम भी लागू है। इसे हम जानते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलंटियर रिटायरमेंट के नियमों में भी बदलाव किया गया। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य सरकार भी यही फॉलो कर सकती हैं और सभी राज्य सरकार में भी यही नियम फॉलो होंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट भी ली जा सकती है। 3 महीने का नोटिस देना होगा। तो सेवा समय से पहले सेवानिवृत्ति भी ले सकते हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पर नियुक्ति करने वाले अथॉरिटी को भी आवेदन करना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए भी विशेष अनुरोध किया जा सकता है। रिटायरमेंट के नए नियमों के लाभ क्या है, इसे जानते हैं। इन नए नियमों में कर्मचारियों को होंगे फायदे। तो लंबी सेवा अवधि यानी 62 वर्ष तक काम करने की अधिक अनुभव और आय का भी मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 65 वर्ष हो रही है जीवन प्रत्याशा के आधार पर, तो अनुभवी जो शिक्षक के कर्मचारी हैं वह मिलेंगे। और वहीं देखते हैं, बेहतर पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी। वित्तीय सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी, बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लचीलापन यानी वॉलेंटियर रिटायरमेंट के भी नए नियम इस नियम में अधिक विकल्प देंगे। और परिवार की सुरक्षा एवं पारिवारिक पेंशन के नियम में भी सुधार का लाभ होगा, प्रावधान है। बुजुर्ग पेंशन के लिए क्या है, तो बुजुर्ग पेंशन के लिए ऑलरेडी हमने इस पर एक पहले वीडियो बनाया था कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उतना ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। नए नियम में भी आवश्यक प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। तो ये इस प्रकार से नियम उद्देश्य भी हैं, इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। नए रिटायरमेंट नियमों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अपने विभाग का लिखित आवेदन देना होगा, सेवा रिकॉर्ड की जांच कराना होगी, पेंशन फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करना होंगे, पेंशन अदालत में मंजूरी दी जाएगी। अस्वीकृति के लिए इस प्रकार की यह प्रावधान भी किया गया। यह लेख सरकार द्वारा घोषित नीति एवं नियमों पर आधारित है। हालांकि नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूत्रों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह योजना वास्तविक है और सरकार ने इसकी पुष्टि भी की है, लेकिन क्रियान्वयन की प्रक्रिया और समय सीमा में बदलाव की हो सकता है।